जय श्री राम। हम श्री राम कथा की शुरुआत करने से पहले आइए इसमें जो 7 कांड दिए हुए हैं उनको जान लें। सर्वप्रथम बाल कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड है। इस प्रकार श्री राम कथा इन 7 कांडों में विभक्त की गई है। आइए हम प्रथम कांड, जहाँ प्रभु के बचपन की बाल लीला एवं उनके जन्म के बारे में बताया गया है, उससे हम शुरुआत करते हैं। श्री बालकांड भाग 1। श्री भगवान विष्णु जी लक्ष्मी मैया के साथ शेष शैया पे विराजमान थे कि तभी ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता, अन्य साधु संतों के साथ प्रभु श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। इंद्र आदि देवता श्री विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, हे जगत के पालन करता, जगत के स्वामी, धर्म की रक्षा करने वाले, साधु संतों और धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने वाले लक्ष्मीपति श्री भगवान विष्णु, आपकी जय हो। स्तुति सुनकर श्री हरि भगवान विष्णु ने उनके सबके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे देवगण, कहिए आज किस कारणवश आप मेरे पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु विष्णु जी, सारे देवता, मानव, गंधर्व, पूरी पृथ्वी, ऋषि मुनि, साधु संत इत्यादि रावण के अत्याचारों से बहुत दुखी हैं। आप जगत के पालन करता हैं, धर्म के रक्षक हैं। आप इस संकट की स्थिति में सबकी रक्षा करें प्रभु। देवराज इंद्र ने कहा, पृथ्वी पाप एवं अधर्म से बढ़ रही है। आसुरी शक्तियां दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही हैं प्रभु। राक्षसों का राजा रावण तीनों लोकों में अत्याचार कर रहा है प्रभु। कोई भी देवता, मनुष्य आदि उसका सामना करने में असमर्थ है। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देकर परम शक्तिशाली बना दिया है। ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिया है कि वह किसी भी देव, दानव, गंधर्व, सर्प इत्यादि के हाथों नहीं पराजित हो सकता। वह अपने आप को अजय मानकर अत्याचार कर रहा है सबके ऊपर। प्रभु आप कुछ कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। तभी वहां भगवान श्री शिव प्रकट हो गए। सभी ने उनको प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, जब ऐसी अवस्था आ जाए तब महान शक्ति के अवतार लेने का समय आ जाता है। प्रभु आप ऐसा अवतार धारण कीजिए जिससे जगत का कल्याण हो। तब श्री हरि भगवान विष्णु जी बोले, जब अधर्म अधिक बढ़ जाता है तब उसके नाश का समय निकट होता है। रावण ने वरदान मांगते समय मनुष्य और वानर का नाम नहीं लिया था। अब मैं राजा दशरथ के घर उनके पुत्र राम के रूप में अवतार लूंगा और जिस मानव को वह रावण निर्बल समझता है, उसी मानव के हाथों उसका अंत होगा। श्री हरि के वचन सुनकर सभी आश्वस्त हुए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से अपने अंश रूप पृथ्वी में प्रकट करने को कहा, जिससे धर्म की रक्षा में वे भी प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु का सहयोग कर सकें। तत्पश्चात कई देवताओं ने पृथ्वी पर मानव एवं वानर के रूप में अपने अंश प्रकट किए। अयोध्या के राजा दशरथ अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी से वार्तालाप कर रहे थे। राजा दशरथ ने कहा, जिस सूर्यवंश में महान राजा भागीरथ, दिलीप, हरिश्चंद्र आदि जैसे अनेक परम प्रतापी राजा हुए, क्या वह सूर्यवंश
राजा दशरथ के ही साथ समाप्त हो जाएगा। ऋषिवर गुरु वशिष्ठ ने कहा, आपकी चिंता का क्या कारण है? तब राजा दशरथ ने अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ जो हैं उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, परंतु उनसे उनको कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है। इसी कारण वे बहुत चिंतित हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कहा। उन्होंने यज्ञ में विशेषज्ञ श्री श्रृंग मुनि जी के यहाँ आश्रम में जाकर उनसे निवेदन करने को कहा। राजा दशरथ नंगे पांव श्रृंग मुनि ऋषि के पास गए और उनसे विनती करने लगे। ऋषिवर बहुत दयालु थे, उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार किया। तब श्रृंग मुनि ने राजा दशरथ एवं तीनों रानियों से वह यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर यज्ञ देवता प्रकट हुए एवं राजा दशरथ को खीर से भरा एक पात्र दिया। तब उस खीर के तीनों रानियों को बांटने को कहा। राजा दशरथ ने खीर रानी कौशल्या और फिर रानी कैकेयी को प्रदान की। तब दोनों रानियों कौशल्या जी और कैकेयी जी ने अपनी खीर का एक एक भाग रानी सुमित्रा को खिलाया। तदुपरांत श्री राम जन्म का समय आया। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष एवं भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। तब माता कौशल्या ने श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार को यानी प्रभु श्री राम को जन्म दिया। रानी कैकेयी ने भरत जी को तथा रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। प्रभु श्री राम श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार थे। लक्ष्मण जी शेषनाग जी के, भरत जी सुदर्शन चक्र के तथा शत्रुघ्न जी प्रभु शंख के अवतार थे। जैसे ही पुत्रों की जन्म का समाचार आया, राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने बहुत सारा धन्य धान्य वितरित किया, दासियों को अनेकों हार एवं स्वर्ण मुद्राएं दी। पूरी अयोध्या नगरी में श्री राम जन्म धूमधाम से मनाया गया। पूरे नगर को सजाया गया है, मधुर गीत गाए गए। पूरी अयोध्या नगरी खुशी के सागर में गोते लगाने लगी। देवताओं को भी जब यह पता लगा, वह तो काफी समय से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। देवताओं को इस बात की प्रसन्नता थी कि धर्म के रक्षा के लिए हमारे प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु ने धरती पे श्री राम के रूप में जन्म ले लिया है। अब सबका उद्धार होगा। जय श्री राम।